शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज से हम राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक श्रृंखला सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और किया है तो उसके लिए धन्यवाद। और पास में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो YouTube पर अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान है वो भारत का एक राज्य है और ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, आप भारत का जब नक्शा देखेंगे तो इस तरह देखो, नक्शा जब भी बनाते हैं कॉपी किताब कहीं पे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इस साइड पश्चिम और उस साइड पूर्व। तो जो उत्तर और पश्चिम है उसके बीच में यहाँ पे राजस्थान होगा, इसलिए भारत के उत्तर पश्चिमी में है वो राजस्थान स्थित है। दूसरी बात, राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जो क्षेत्रफल भारत के पास है टोटल, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसका है? राजस्थान। हालांकि राजस्थान 2000 में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे आया। इससे पहले मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, उस समय जब छत्तीसगढ़ तो बना था मध्य प्रदेश से, झारखंड बना था बिहार से, और उत्तराखंड जिसे आज हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं वो बना था उत्तर प्रदेश से। उस समय ये 3 स्टेट अलग बने थे। ठीक है, नए बने थे। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो जो मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल हो गया कम। अब क्या हो गया कि राजस्थान है वो पहले नंबर पे आ गया। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया, राजस्थान का ज्यादा हो गया। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर है वो किसका है? प्रथम स्थान पे है वो कौन है? राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है वो वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, और ये है वो 682 विक्रमी संवत का है शिलालेख, और उसमें नाम क्या मिलता है? राजस्थानी यादित्य, ये लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? राजस्थानी यादित्य। इसका मतलब इसमें राजस्थान शब्द आ गया। ठीक है, उसके बाद तो मूण नैनसिरी ख्यात है और राजरूपक है, उसमें भी इस शब्द का इस्तेमाल मिलता है। लेकिन प्राचीन तक जो शिलालेख है वो वसंतगढ़ सिरोही में स्थित है, वहां पे इसका उल्लेख मिलता है। और इस भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। तो कभी कहे कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया इस भूभाग के लिए? तो महर्षि वाल्मीकि ने किया। ठीक है, राजस्थान नाम से पहले इस भूभाग को आजादी से पहले राजपुताना नाम से जाना जाता था। अब राजपुताना कहते क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे के अधिकतर भूभाग पर क्या है? राजपूतों का शासन हुआ करता था आजादी से पहले। अब देख लो, जैसे जयपुर में है कछवा वंश का शासन था, जोधपुर और बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था, मेवाड़ के में गोहिल वंश का शासन था, सिसोदिया जिसे कहते हैं। ठीक है, और अजमेर में चौहान वंश का शासन था। तो इस तरह राजस्थान के अधिकतर भूभाग है उस पर क्या था? राजपूतों का शासन था, इसलिए इस भूभाग को हम राजपूताना नाम से जानते थे। अब राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सन 1800 ईस्वी में किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो याद कर लेना, लिख लेना, जॉर्ज थॉमस ने कब? 1800 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद तो हालांकि विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में इस शब्द का भी प्रयोग किया।
उसने अपनी किताब मिलिट्री मेमोस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, मिलिट्री मेमोस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक किताब में मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। किस शब्द का इस्तेमाल? राजपूताना शब्द का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जो इंग्लैंड से यहां पर एक पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे और यहां का जो इतिहास था उसके बारे में खोजबीन करते गए और यहां से ब्रिटेन जाकर वहां पर इस राजस्थान के इतिहास पर एक किताब लिखी जो लंदन में 1829 में प्रकाशित हुई और उसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। इसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल यानी मध्य और वेस्टर्न यानी पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी राजपूत राज्य भारत के, ठीक है। भारत के मध्य में और पश्चिमी भाग में राजपूत राज्यों का इतिहास है, उस पर किताब लिखी थी। तो ये इसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में काफी जानकारी दी गई है। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले इस भूभाग के लिए, इस जो भाग है आज हम राजस्थान जिसे कहते हैं, इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जाता है तो मिस्टर कर्नल जेम्स टॉड हो जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कब किया? 1829 में उनकी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया था, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे रायथान भी कहा। रायथान क्यों कहा? कि उस समय तत्कालीन जब कर्नल जेम्स टॉड थे लोकल भाषा में इसे रायथान बोलते थे, ठीक है। तो इसी राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा और उसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। पहला, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने, याद रख लेना। दूसरी बात इसमें आ गई और कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो कर्नल जेम्स टॉड ने। कभी कभार उनकी किताब का नाम भी पूछ लेता है, कर्नल जेम्स टॉड की किताब जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान के इतिहास की किताब है, एनाल्स यानी कर्मिक इतिहास, ठीक है, राजस्थान का। और ये 1829 में लिखी, ठीक है। तो ये पूरा है वो काफी इंपोर्टेंट है। राजपूताना शब्द का उपयोग किया वो भी काफी इंपोर्टेंट है। और प्राचीनतम प्रयोग है वो वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में इसका मिलता है, ठीक है। बाकी मरणोत्तरण से ख्यात और राजरूपक में भी इस नाम का उल्लेख मिलता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने, और इसका विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया स्वतंत्रता के बाद। तो 26 जनवरी 1950 से इसको राजस्थान कहा जाने लगा। हालांकि राजस्थान का एकीकरण है वो नवंबर 1956 में जाकर पूरा हुआ। उसमें कुछ भाग जैसे अजमेर मेरवाड़ा का कुछ भाग है वो उस समय जाके मिले, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसको राजस्थान नाम दे दिया गया, जो बाद में भी अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान का स्टार्ट। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान हमने स्टार्ट किया, इसके अलावा कुछ और जानकारी दे दो। कुछ लोग पूछेंगे कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए किताबें कौन सी पढ़े, तो मैं मेरी बता देता हूं। मैंने राजस्थान के सामान्य ज्ञान की शुरुआत की धरोहर, कुंवर कनक सिंह राव की किताब आती है, उस समय 2006 के आसपास वो किताब आती थी। अब भी आ रही है किताब हो गया, लेकिन उस समय हमने धरोहर से शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद फिर लक्ष्य आ गई, उसके बाद लक्ष्य से लगातार हमने तैयार की।
तो अधिक किताबें लाना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, आपको एक ही किताब ले लो। आजकल लक्ष्य की ज्यादा चलती है, मेरे ख्याल से लक्ष्य के बाद भी कोई और अच्छी शायद आई भी होंगी, कुछ किताबें होंगी। तो आपके पास जो भी अच्छी किताब है उसी से कंटिन्यू रिवीजन करते जाओ, क्योंकि एक किताब है ना, उसको पढ़ते हैं तो पहली बार में हमें उस किताब से परिचय होता है, ठीक है। दोबारा तीसरी, जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे एक किताब को उतना ही हमारे अंदर ग्रहण होता चला जाएगा। इसलिए एक किताब रखो और उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले स्टेप में हम राजस्थान के जीके का कुछ और भाग लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।